राम राम भैया दीदी, आप सबही का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित बा औसानी मैया के एक नई कहानी लेके। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दीजिए, जौन से कौनो भी नया वीडियो आवत ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा और सान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा और रानी रहन। तो राजा और रानी के ब्याह के बहुत साल हो रहा, लेकिन रानी के कोनो संतान ना पैदा भय। और राजा बहुत दयालु, बहुत अच्छा स्वभाव के रहन। तो उनके मंत्री अंतरी जौन रहन भाई राजा के बहुत मानत रहन। तो उनका समझायन, कहन कि राजा राजा लोग तो कईयो कईयो शादी करत हन, तीन तीन चार चार, यहाँ तक कि सात सात रानी रहत ही। तो हमार तो ई सलाह बा कि तुहू एक बियाह और कैला, काहे से इतना बड़ा राजकाज बा, उत्तराधिकारी क्यों ना आए बा। अब इनका उम्मीद ना लागत बा कि रानी से कोनो संतान प्राप्ति होए। का पता दूसर रानी आवे उन्हें से तुम्हें संतान प्राप्ति हुई जाए। तो राजा के मन में बैठ गए भाई, ये सब ठीक है कहा था, इतना बड़ा राज्य काज बा और अगर हमारे उत्तराधिकारी ना रहे तो के देखभाल करे, हमरे बात के होए। तो यह नाते से राजा दूसर बियाह कर लेहन। अब दूसर रानी जो नाई वह बहुत अच्छे स्वभाव के रही, औसान मैया के परम भक्त रही, बिना कोनो मान मनौती के हर बृहस्पतिवार दूर दुरिया जब आवत रही। काहे से कि भाई राजमहल में कोनो चीज के कमी ना रही, उनके श्रद्धा भक्ति रही। तो अपन पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के औसान मैया के पूजा करावत रहे और नित्य प्रति वे औसान माता के बिना पूजा के हे नहाए धोए और उनके भोग लगाए अपुआ मुहे में एक अन्नदाना का एक बूंद पनी उनाए डालत रही। धीरे धीरे ऐसे एक साल का समय बीता। तो औसान माता की कृपा से छुटकी रानी के एक सुंदर पुत्र के प्राप्ति भय। अब तो पूरे महल में का पूरे नगर में जलसा का आयोजन हुई गे, ढोल नगारा बाजे ला, खुशी खुशी रही भाई। थोड़े दिन बाद पता चला कि बड़की रानी गर्भ से हैं। औसान माता का आशीर्वाद से उनके घर में खुशी खुशी आवत चली जात रही। कहा एको संतान ना रहे, दोनों रानी के संतान पैदा हो जात हैं। थोड़े दिन के समय और बीता तो बड़की रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय। अब बड़की रानी के सुंदर पुत्र तो पैदा भय, एक खुशी तो रही, लेकिन उनके मने में बहुते घबराहट होत रही और बहुते दुखी रहत रही है। नाते दुखी रहत रही कि जौन छोटकी रानी है इनका बेटवा बड़ा है, जब राजा उत्तराधिकारी बनई है तो इन्हीं के बेटवा बनाए दई है, हमार बेटवा तैसे पहरेदारी करे चौकीदारी करे। यही नाते हुए बहुत दुखी रहत रही। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़के सयान होए लागन और दोनों लड़के 13-13, 14-14 साल के हो गए। जिसस लड़के बढ़त रहन, अब धीरे धीरे राज्याभिषेक के समय आवत रहा। ओसा जौन बड़की रानी रही उनके मने चिंताओ बढ़त रही, जान पड़त रहा उनके दिल पे पत्थर रखा जात बा। और राजा एक दिन पूछबो कहन भाई उनका उदास देखेन, कहन का बात है, तू काहे इतनी उदास है रहा, तू का बात है। अब तो हमरे घरे में दू दू राजकुमार हो गए, अब तक संतान ना रही, मान लो ओके दुख रहा तब तो इतनी दुखी ना रहा था, अब काहे इतनी दुखी रहा तू। तो रानी ऐसे हंस के टार दे, काऊ बतावे कि हम इनके जलनखोरी में दुखी है। ऐसे एक दिन की बात है, उदास है अपने राजमहल में अपने कक्ष में बैठी रही। तब तक उनका एक ठो बहुत पुरान सहेली आया उनसे मिले खातिर। तो वो गए तो पूछस कि रानी अब तो तोरे घर में दो ठो संतान पैदा हो गए हैं, राजकुमार हो गए हैं, अब तक तो तोरे संतान ना रही, मान लिया अब तोहरे उतना दिन के बाद संतान है। छोटकी रानी आई गई घरे में, औसानी मैया के रोज पूजा पाठ होएला, तो तोहरो गोधरी हो गए उनके पूजा पाठ से। तो कही है उनकी पूजा पाठ से हरी हो गई, अरे कबो देर भय कि सबेर भय, तो होबे करत देर सबेर, जब भय तब है अपन ना मानी होका। लेकिन कहीं तू काहे इतना उदास हो सहेली हो कहीं। तो अपने दिल के बात उन्हें बताई, सोची और कैसे बताई, कहीं कोनो समाधान हो तो बतावा। तो सहेलियों कहीं कि हम एक ठो तांत्रिक बाबा के जानित है, उन्हीं एक समाधान बता सकत हन। तो रानी भाई बड़ी खुश भई, कहीं हम उनके लगे ले चला, चाहे जौन कीमत लागे अब एक समाधान हम उनसे पूछब जरूर। तो उनके जौन सहेली रही उनका लेके गए तांत्रिक बाबा के पास। तो तांत्रिक बाबा को अपन सारी समस्या बताई। तो तांत्रिक बाबा कहन चिंता जिन करा, तो का हम एक ठो लेप देत हई, इहे लेप लई जा, लड़किया के माथे पे लगा दिहू तो उ नाग बन जाए। और लेप लेके आई और मौका देख के उनके माथे में लगा दी। और जब उनके माथे में लगा दी तो वो तुरंत नाग बन गए। नाग बन गए तो ओकर ले जाए के अपन जंगले में छुड़वाए आई अपने नौकरे चाकरे के साथे। अब वो लड़किया तो भाई भले नाग बन गए, लेकिन अंतरात्मा तो वो अपन राजकुमार रहा, सब कुछ जानत रहा कि हमारे जो बड़की माई है बड़ी रानी
ये नहीं हमरे माथे में कुछु लगाए दी तबे हम नाग बन गए और ले जाके जब ओका जंगले में छुड़वाए आइन बेचारा अब का करे। महल में तो ना रहा सोचत रहा अब महल में आऊ तो सब हमका नाग समझ के मार डारे कुचल डारे ई मारा आवत ना रहा। जहाँ जंगले में छुड़वाए रहे हुई जंगले से थोड़ी दूर पे 10-5 कदम की दूरी पे एक ठे बहुत बड़ा पोखरा रहा और वही पोखरा पे एक ठे किसान की लड़की रही रोज पानी भरे आवत रही। वही थोड़ी दूर पे एक ठे गांव रहा वही एक ठो किसान रहन मेहरारू मर्द रहत रहन है उन्हीं की एक ठो बिटिया रही और रोज पोखरा पानी भरे आवत रही। ऐसे रोज वो आवे और रोज जौन नागऊ रहन वही पेड़ रहा एक ठो वही पेड़े बैठा रहा वहीं से वो लड़की के देखे और रोज देखत देखत उनका वह लड़की से प्रेम हो गए। तो जब साल भी ऐसे बीता तब एक दिन कहन कहन की तोहका हम बहुत दिन से देखत हई और बहुत दिन से तोहे जानत हई तोहसे हमका प्रेम होई बा तू हमका ना देखे चाहतू तू हमें ना जाने चाहतू कि हम के हई। तो वो कुछ ना बोले लड़की वो चली जाए पानी भर के लेके। तो फिर ऐसे जब जाए तब वो पूछे तो सोचे हमरे मन को ऐसे शंका है का बात है तो अपने महतारी से काहे लागी कहीं अम्मा जब हम पानी भरे जाई थे तो क्यों देखात ना लेकिन पता ना कि ऐसे बोला था कहा था कि हम तोका बहुत दिन से जानी थे और हम तोका बहुत प्रेम करी थे तू ना जाने चाहतू कि हम के हई। तो हमें रोज ऐसे हमें आवाज आवत है तो महतरिया कहीं अरे ना बिटिया अगर क्यों तोका देखात ना हुआ तो क्यों ना हुए तू डरा वरा ना। और जब हवा चला तो जौन पत्ती उत्ती सरसरात हवा का हवा से तो जंगल में तो ऐसे लागत है कि क्यों बोलत बा कहीं अरे ना इंसान की तरह क्यों बोलत जैसे मनई क्यों बोलत है। तो कहीं नाही क्यों ना बोलत तुरे मन एक शंका है तो अपन चली जाए रोज ऐसे रोज बोले। तो फिर एक दिन ऐसे अपने महतारी से कहे लागी तो महतरिया वो भी आई गई सोचिए रोज रोज आए कैसे बतावत ही हमें लागत बन के मन एक भ्रम है तो कह दी जा जब कहिए कि हमें ना देखे चाहतू कह दी हाँ देखे चाहिए थे। तो कहीं अच्छा चलो ठीक बा। तो फिर अगले दिन गई मैं पानी भरे जब फिर गई वहाँ पानी भरे तो फिर वह आवाज आए कि हम तो का बहुत दिन से जानी थे तो का देखी थे रोज का तू हमें ना देखे चाहतू और का तू हमें ना जाने चाहतू हम के हई। तो कहीं नहीं हम जाने चाही तू के है हम तोहका देखे चाही तू हमरे सामने आवा। तब तक पेड़े पर से पट से फन फुलाए के कूद के वहीं खड़ा हो गए उनके सामने। और जब नाग देखी करिएवा जल्लाद एकदम तो बेचारा डराई गई और डर के मारा वहीं बेहोश हो गई। जब उनका बेहोश देखे नगौ जान गए डराए के बेहोश हो गई तुरंत फिर अपन उसे चला गए। तो थोड़ी देर के बाद जब उनके होश आए तो देखी नाग वह ना रहा था अपन पानी भर के लेके अपने घरे गई फिर माँ तारीफ बताई कहीं ऐसे ऐसे बात रही। और जब हम कहे कि हाँ हम देखे चाही थे तो एक ठो पेड़वा पर से बड़ा जल्लाद के नाग कूदा और वहीं हम बेहोश हो गए डर के मारा। तो फिर माताजी कहीं अच्छा रहा जिन जावा करा 2-3 दिन ना गई पानी भरे। तो फिर उनका मन वही लाग रहा जो आवाज आवत रही तो रोज रोज वो आवाज सुनत रही देखत भले ना रही तो आवाज सुनहु प्रेम हो रहा। तो जैसे उनके जैसे आदत है सही रही वो आवाज वे सुने चाहत रही। तो कहीं अम्मा कोनो बात ना बा एक दिन होई रहे बेहोश डराई रहे अब ना डराब अब हम जा पनिया भर के ले आओ ना के ले आए तो का बड़ी सांसत होत है माता ये कहीं जा बनी ले आवा का बात है। और अपन फिर वे जाए लागी फिर जब गई तो फिर नगहु कहन ते कइयो दिन से तू आयु नाय हम तोहरे बिना बेचैन रहे और जोन तोहका हम देखे ना पाए और तू हमका ना देखे चाहतू तो कहीं नाही हम तोहका देखे चाहित है तबे तो हम आए हैं तोहरे आवाज से हमें प्रेम होई के बा। तो फिर नगहु कूद के आई गइन सामने अब की ना डेरानी मैं जान गई कि नुकसान ना पहुंचावत बा। तो जब रोज जाए और रोज ऐसे वे पूछे तो रोज वे सामने आ जाए। तो एक दिन लड़कियों कहीं कहीं कि तू नुकसान कोनो इंसान के ना पहुंचौता और इंसानी भाषा तू बोल लेत है तोहार भाषा हम समझ लेत है। आखिर तू हया के यक्ष हया गंधर्व हया कि कोनो भूत प्रेत हया तू हया के आपन परिचय बतावा। तब नगौ जौन रहन वह सारी कहानी बताएन कहन हमार जौन बड़ी रानी है बड़की सौतेली महतारी उन्हीं हमका नाग बनाई दी पता ना का हमरे माथे पे लगाई है और हम नाग बन गए हैं और हमका ले आए कहीं जंगल में छोड़ गई है हम राजकुमार है। तो जौन उनके किसान के बिटिया रही तो सुने रही कि हाँ जौन राजा के छोटकी रानी की लड़कियां रहन राजकुमार और गायब हो गए रहन तो उनका भरोसा हो गया कि लागत बाई सही बात है। तो गई अपने महतारी से बताई और महतरियो कहीं कि बिटिया उनका घरे लेके आवा तब तब देखी थे का करे के बा। तो अगले दिन फिर जब गई तो फिर वह नाग के वेश में आए तो कहीं कि चला तू हमरे साथे हमरे घरे हमारा अम्मा तो का बुलाई है।
तो नगउ जौन रहन कि चला भाई ठीक बा, तो उनका लइके गईं। जब उनका अपने साथे लइके गईं तो किसान मेहरारू देखेन तो भाई बड़ा जल्लाद करिवा नाग देखे के बाद एकदम काँपी जात गइन डर के मारा। लेकिन बिटियऊ कहीं कि तो सब डराना है, कौनो नुकसान ना पहुँचावत हइन, हमका कहियो ना पहुँचाइन और नुकसान केहू के ना पहुँचइहे राजकुमार। अब इनके नाग से मुक्ति करे खातिर कवन काम किया जा सकत है, यही मारा हम इनका लेके आए हई। तो जौन महतरियऊ रही यानी किसान के मेहरारू जौन रही, कहीं बिटिया तू परेशान मत होआ। अवसान माता सब संकट दूर करत ही, अवसाने माता इनका नाग से फिर इंसान बनई है। कौनो न कौनो युक्ति ओनही बताई है। तो इनका तब तक यहीं रहे दा, जंगले-वंगले में रहे के कौनो जरूरत ना बा। त नगउ भाई ओनही घरे में रहे लागेन। यार रानी उनके याद में बेकल भर रहत रही कि हमार बेटवा कहाँ चला गए, हमार बेटवा कहाँ चला गए। बहुत परेशान रहत रही, बहुत भाई खोजा-ओजा गए, जब नाग होई रहन तो मिले तो कहाँ से मिले। अवसाने माता के एक सहारा रहा और दिन-रात अवसान माता से प्रार्थना करत रही, हे अवसान माता हमार बेटवा वापस आई जाए तो हम जैसे दूर-दूरिया चबुआई थे हर बृहस्पतिवार क, वैसे फिर चबुआऊ यार बंद कई दे रही मारे दुख में। यार किसान के मेहरारूओ परेशान रहन अवसान मैया से प्रार्थना करत रहन किसान के मेहरारू कहीं कि मनौती मान दिही कि हे अवसान मैया ई जौन नाग बन गे हैं राजकुमार इनका फिर से अगर राजकुमार बने के कौनो युक्ति बताए देबू राजकुमार बन जइहें तो हम सात सुहागिन बुलाए क तोहार दूर-दूरिया चबुआऊ। तो एक दिन कइसे बात है रात में अवसान मैया एक ठो बूढ़ी माई के वेश में नाग के पास आईं, कहीं का तू फिर से राजकुमार बने चाहत ह? तो नगउ कहेन काहे ना बने चाहिती नाग के रूप में रह के हम अच्छा थोड़ी लागत बा, हम राजकुमार रहे कितना अच्छे से हमार ज़िंदगी चलत रही। तो अवसान माता कहीं एक काम करा कि जवन ई लड़की बा किसान क एहे लड़की से कह दा कि जवन तोहार केचुली 12 बजे राती की तोहार केचुली निकरे और उहे केचुली ले जाए के ओपे मिट्टी के तेल डाल के जलाए दईहें और जलाए के ओकर ले जाए के कहीं नदी-उदी में बहाए दईहें। जब उ केचुली तोहार निकल जाए तब तू फिर से राजकुमार बन जाबा। तो कहिन ठीक बा। तो फिर वह उ बात बताएन अगले दिन लड़कियऊ से। तो लड़कियऊ कहीं एमे कौन बात बा भाई एमे का कई दे। तो रात की इंतजार करत रही अगले दिन 12 बजे। जब 12 बजा तो वह उनके अइसन कुछु भय कि उनका केचुली अपने आप निकल गे अवसान माता के आशीर्वाद से। जब वो केचुली निकल गे तो केचुली ले जाए के वह आपन वहीं फूँक-फाँक दिही और फूँक के ले जाए के वही एक ठो जौने पोखरा में पानी भरे जात रहीं, वहीं पोखरा में ले जाए के ओका कुल राखी-पाती जौन रही डार आई। अवसान माई से प्रार्थना की हे अवसान माता इनका फिर से राजकुमार बनाए दा। अब वहाँ डार के जब लौट के आई तो घरे में देखी कमरा में वो जो नाग रहा नाग गायब हो रहा नाग की जगह पे राजकुमार एकदम बढ़िया खूब सुंदर से। अब जो उनकी किसान के मेहरारू रही उन्हों प्रसन्न होई गईं, किसानो खूब खुश होई गईन और कि इतना बढ़िया राजकुमार से हमरे बिटिया का बियाह होई जाए। और राजकुमारो भाई खुश होई गईन कि हमें लड़की की वजह से नाग से मुक्ति पाई गई। तो उनसे कहन कि अब हम शादी करब। तो किसान के मेहरारू कहन कि ठीक बा हम राजा रानी से आज्ञा ले लेई, तबे हम शादी करब भाई ओनही के नगर में रहित है, ओनही के प्रजा हई हम सब ऐसे कैसे कह देई। राजकुमार कहन ठीक बा। तो अगले दिन सुबह किसान और किसान के मेहरारू गएन राजा के हिया और सारी बात बताएन कहन ऐसे-ऐसे बात बा तोहार राजकुमार हमरे ही घरे बाटेन। अब राजा रानी भाई बहुत प्रसन्न होई गईन जौन बड़कऊ रहीं उ तो जर गईं। अब जान गईं कि हमार पोल पट्टी खुल जाई। काहे से किसान के मेहरारू एका ना बताई कैसे वह नाग बना रहन, बस ये बताई नाग बन गए रहन, लेकिन अब अवसान माता का आशीर्वाद से वह इंसान बन गए हन, हमरे बिटिया शादी करे चाहत हन। तो राजा रानी कहेन एमे कोनो बात ना बा, बहुत अच्छे है स्वभाव को अच्छे दिल के रहबो के हन, रानियो बहुत अच्छे होथुअस रहत रहीं। तो कहिन कि एके कौन बात बा, हम्मे सबका अमीरी गरीबी से ना उले एक बात तोहार लड़की के कारण से हमार बेटवा जौन नाग बना रहा फिर से इंसान बन गे, इहे का काम बा, इहे बहुत अच्छी बात बा। तो आएन तो भाई पूछे लागेन फिर अपने बेटवा से कहे नहीं बतावा बेटवा तू नाग कैसे बन गया हमें सच्ची-सच्ची बतावा। तब वो सारी सच्चाई बताएस कहेस कि बड़ी अम्मा जौन रही बड़की रानी इन्हीं आइन है हमरे माथे पतनकाव लगाई है और उहे लगाए के बाद हम नाग बन गे रहे। अब राजा बहुत गुस्सा भइन बड़की रानी के ऊपर कहन तू काहे ऐसकी हुआ काव लगाऊ है। तब वह भाई सारा कुछ कबूल दें जब उनका डाँटेन खूब हम कहन कि अगर तू ना बतइबू तो हम वहाँ से निकाल देब। तो फिर भाई माफ़ी-वाफ़ी माँगी। छुटकी रानी कहीं जाए दे गलती इंसाने से होत है। इनका निकारा जिन महल-वहल से राजा गुस्सा हो गइन कहन महल से निकार दे। तो फिर जौन उनका एकवा राजकुमार जैसे बड़की रानी के जौन लड़किया रहा उहो भाई चिरौरी विनती करे ला कि हमरे महतारी के जिन निकारा। तो राजा कहन चला कोने में पड़ी रही हैं लेकिन गलती बहुत केहे हई।
इतना गलती बड़ी करे के ना चाहत रहा। फिर तुरंत सारा व्यवस्था भय। किसान के लड़की से राजा के बेटवा के राजकुमार के शादी होई गे और शादी के बाद वो औसान मैया के खूब दुरदुरिया चबुआई पूरे नगर सुहागिन बुलाए के अपने सास की तरह और फिर उनके राजगद्दी कई देहन, राज तिलक कई देहन, उनका राजा बनाए देहन। तो औसान माता के कृपा से उनका सब कुछ अच्छा होई गे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान मैया की जय।